ईरान के तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हसन नसरुल्लाह के लिए जुमे की नमाज आज की जा रही है। ग्रैंड मस्जिद के बाहर तेहरान में नसरुल्लाह के पोस्टर लगे हुए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी साहब वो भी ग्रैंड मस्जिद पहुंच गए हैं। वो तस्वीर भी आपको हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आज क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बहुत लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दुनिया के अंदर। इजराइल में भी वो जो देखिए कितनी बड़ी जगह है ये ग्रैंड मस्जिद ईरान की, यहाँ मुझे लग रहा है सर दसियों हजार लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो सुनने के लिए आए हुए अली खमेनी साहब क्या कहते हैं। 771 ईस्वी का मस्जिद, इसको इस्फहान कहा जाता है शियाओं के लिए। तो वो दोनों में जब अली और उनके बीच युद्ध हुआ था उसके बाद से इसके अनेक बार पुनर्निर्माण हुए हैं। तो जैसे वैसे तो मैं मक्का मदीना से इसकी तुलना नहीं करूँगा, लेकिन आम तौर पर इसका और यहीं का मिट्टी लेके भारत के भी अगर शिया मुसलमानों को देखेंगे तो एक चटाई रखते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो भारत की मिट्टी पर नहीं पढ़ते हैं। वो जहाँ भी पढ़ेंगे नीचे बिछा देंगे, कहा जाता है सुन्नी कट्टर है, लेकिन शिया लोगों का देखेंगे तो वहीं की मिट्टी लाके और उसी पर वो नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतना सा उसमें मिट्टी लगी होती है, वो ला करके ये भारत के अंदर आपको शियाओं का बड़ा है। तो इस मस्जिद का बहुत बहुत महत्व है इसका। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन लेके चलते हैं अपने बैग। मतलब क्या सर, ईरान के सुप्रीम लीडर हुए ना, ईरान के सुप्रीम लीडर हुए, लेकिन वो रिलीजियस लीडर भी है ना। ईरान के सुप्रीम लीडर तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, लेकिन वो सुप्रीम लीडर ऑफ रिलीजन भी है एक तरह से। शियाओं के सुप्रीम लीडर है। शियाओं के दुनिया में नहीं, दुनिया का नहीं, नहीं बड़े लीडर के तौर पर वो वो अलग है, दुनिया का नहीं। देखिए क्या है कि क्रांति के बाद, चूंकि ये इस्लामिक क्रांति मानी महिलाएं हाथ बुर्का पहने हुए, आंख भी नहीं दिख रही थी उनकी, ये पोस्टर जरूर था। हाँ, ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन जब हुआ है तो क्रांति के हेड के रूप में उसके पर देखिए क्रांतिकारी सरकार भरा पटा पड़ा है इस वक्त तेहरान। ऐसा लग रहा है सारा शहर निकल करके आ गया है इस ग्रैंड मस्जिद के। नहीं, शुक्रवार को वहां दुनिया भर से गए हुए जो शिया लोग होते हैं चारों तरफ से, वो भी वहां पहुंचते हैं शुक्रवार को। आज थोड़ा ज्यादा होगा तस्वीर है, लेकिन वो जबरदस्त तस्वीर होगी। और यहाँ कम से कम जो इजराइल की समस्या है वहां ये है कि हम ऐसा अटैक न करें कि वहां की जनता नाराज हो जाए, क्योंकि वहां की जनता का एक वर्ग जो इस व्यवस्था के खिलाफ है उसकी सहानुभूति बने रहे, इसलिए यहां वो अटैक करने के, इसीलिए खमैनी साहब आ गए। तो ये चर्चा है कि कोई इजराइल से छुप नहीं सकता। ना वो, लेकिन यहां नहीं करेंगे। कहां पर अटैक करना है, मैं वही बात उसी पे आ रहा हूं। ये खबरें आई कि अली खमेनी साहब जो है उनको किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाया गया, ले जाया गया है जब हसन नसरुल्लाह मारा गया। उसके बाद आज कल से ये खबर चल रही है कि उस जगह के बारे में इजराइल को पता चल गया, तो उनकी लोकेशन बदल दी गई, किसी दूसरे ठिकाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर को ले जाया गया। लेकिन वो तो आज यहाँ खुले में आ रहे हैं, सबसे अटैक नहीं करेगा खमेनी पर, उनको नहीं टारगेट करेगा, बिल्कुल नहीं टारगेट करेगा। मुझे कोई संभावना नहीं लगती, आज की बात नहीं, वैसे भी नहीं करेगा, वैसे भी नहीं करेगा। लेकिन आज तो वैसे भी आज के दिन तो इजराइल और नेतन्याहू की जो स्पीच है जो उन्होंने दी है, जिसका वीडियो जारी किया है, वो बड़ा क्लियर है कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं। ईरान के लोग जिस यातना से, जिस दुख दर्द से गुजर रहे हैं, तो वैसे जिस तरह की बिल्कुल जिस तरह की पाबंदियों से गुजर, नंबर 1 है ना, वो ईरान को टेररिस्ट नंबर 1 मानते हैं, वहां के सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 हैं। शियाओं के लिए उस तरह के जो उनके लिए दुश्मन नंबर 1 नेतन्याहू है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहे। कमाल की बात यह है कि ये भी जरा सोचने की बात है, कितना भी आप ह्यूमन अपना फेस दिखाएं, लेकिन जब युद्ध हो रहा है, जब जंग हो रही, तो फिर तो मर तो सामान्य लोग ही रहे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम आम लोगों पर हमला नहीं करते। अब सोचिए कि पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन है, जो इजराइल से लगा हुआ हिस्सा है, वहां क्यों सबसे ज्यादा कैजुअलिटी लोगों की, क्यों? क्योंकि हमास ने पूरी की पूरी टनल, सुरंग, बंकर जो बनाया है वो लोगों के घरों के नीचे बनाया हुआ है, हॉस्पिटल के नीचे से जाते हैं, हॉस्पिटल में उन्होंने अपना कोर कमांड बना रखा था। अब ऐसी मुश्किलों के बीच में आप कैसे कहेंगे? और ये मुश्किल, चलो